आज मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या मर्द को दर्द होता है या नहीं? आपसे ही पूछना चाहूंगा, बताइए हाँ या नहीं? नहीं। नहीं होता है। कुछ बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं, पर मुझे लगता है होता है दर्द। परंतु अब सच्चाई है कुछ और, परंतु दिखावे क्या है शोर। इसके पीछे के 3 रीजन हो सकते हैं। मैं अभी 3 पार्ट में बोलूंगा, मेरा स्पीच रहेगा 3 पार्ट में। पहला रहेगा मैं उसमें रीजन बताऊंगा, दूसरा रहेगा मैं उसमें बताऊंगा कि इफेक्ट क्या हो रहा है, मर्द को दर्द होता है, इस प्रोवर्ब इस कहावत का हमारी जिंदगी में इफेक्ट क्या हो रहा है, और लास्ट में बताऊंगा नीड उपयुक्तता भी क्या हो सकती है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता इस कहावत की। पहला रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन पहला है सुपेरियरिटी, मतलब खुद को सुपेरियर दिखाने के लिए हमारे यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, रोना मतलब बहुत ऐसा अच्छा नहीं माना जाता, तो खुद को दिखाने के लिए सुपेरियर, कुछ रोते नहीं इंसान, ऐसा होता है कई बार। खुद को सुपेरियर दिखाने के चक्कर में खुद को व्यक्त ही नहीं कर पाते, खुद की भावनाओं को ही नहीं रख पाते। दूसरा हो सकता है रिस्पेक्ट। कई बार क्या लगता है हमारे, हम रो देंगे तो हमारी रिस्पेक्ट चली जाएंगी, इज्जत चली जाएंगी। हमारे यूथ में बहुत होता है ऐसा। हमारे यूथ में मतलब हमारे कुछ मित्र है, उनको कुछ लग गया, उनको रोने का तो होता है, परंतु वो रोते नहीं। क्यों? उनको लगता है अगर मैं रोया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अगर मैं रो दिया तो क्या सोचेंगे। तो दूसरा है, उसके बाद का है माइंडसेट। मेरे दोस्त जैसे सुजल ने बताया, 12 साल का बच्चा है, उसे लग गया तो उसे भी कहा जाता है कि तू बड़ा हो गया, तू कैसे रो सकता है, तू लड़का है, तू कैसे रो सकता है। तो माइंडसेट भी बचपन से ऐसा डेवलप होने जा रहा है कि बच्चा तू लड़का है, तू रो कैसे सकता है, माइंडसेट भी ऐसे। और कुछ बातों में जिम्मेदारी भी होती है। अभी हमारे यहाँ पर बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें सिर्फ ये 3 ही पहले की प्रॉब्लम है, जिम्मेदारी भी होती है। अगर हमारे यहाँ बड़े इंसान होते हैं, उनका घर की जिम्मेदारी भी होती है। अगर वही अपना मतलब खुद की दुखना लेकर बैठ गए, खुद को ही दर्द होकर वही लेकर बैठ गए, तो उनका घर कैसे चलेगा? उनको घर का भी तो देखना होता है, जिम्मेदारी तो होती है ना। तो अभी दूसरा पार्ट है, इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे इस दुनिया में, यूथ पर इफेक्ट क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि उसको क्या लगेगा, उसकी वजह से हम एक्सप्रेस ही नहीं करते खुद को, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, शाइनेस बढ़ रही है, शर्मिलापन बढ़ रहा है। हमारे यूथ में अभी शर्मिलापन बहुत बढ़ रहा है। खुद को मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर खुद को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया हमने, तो एक्सप्रेस करना बंद कर दिया हमने तो क्या होता है, दिल में हो पाता हल्का तो दिमाग हो जाता है भारी, दिल में हो पाता हल्का तो दिमाग हो जाता है भारी, उसको ही दूसरी लैंग्वेज में कह देंगे हम टेंशन। कई बार हम क्या होता है, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप को अपनी भावना रख नहीं पाते, तो दिल में रह जाती है, तो उसकी वजह से टेंशन बढ़ जाता है। यहाँ से कनेक्शन है ना, डायरेक्ट पूरा बॉडी एक जुड़ी हुई ना एक दूसरे से, तो उसी प्रकार। और इसमें हो क्या रहा है, अपने व्यक्त नहीं कर पाने की वजह से जो इंसान जो हंसता नहीं, जो मुस्कुराता नहीं, जो रोता नहीं, वो इंसान जिंदा भी नहीं। एक्सप्रेस योरसेल्फ। और लास्ट है यूथ। अभी मैं ऐसा भी नहीं कह सकता मर्द को दर्द नहीं होता, ये नकारात्मक है, ये नेगेटिव पॉइंट है, सी नहीं, पॉजिटिव भी है ना, पॉजिटिव भी। जब हम लीडरशिप का रोल निभाते हैं, तब हमें अधिकार नहीं होता है अपनी भावनाओं को सिर्फ व्यक्त करना। हम अपना लेकर बैठेंगे तो लीडर का टीम का क्या होगा, लीडर मतलब हमें टीम को लीड करना होता है, तब हमें टीम का भी सोचना पड़ता है, उनके भी गोल को लेकर चलना पड़ता है। और दूसरा है उसमें का बड़े गोल मतलब क्या है, कई लोगों के बड़े सपने होते हैं, बड़े गोल होते हैं, तो जर्नी होती है बड़े गोल की, गिरना, थोड़ा सा उठना, गिरना, थोड़ा सा उठना, गिरना, थोड़ा सा उठना। अभी मैंने ज्यादा से ज्यादा गिरना का होता है, सबसे ज्यादा असफलता मिलती है। जो असफलता को
पाने के लिए तैयार है वही सक्सेस पा सकता है, जो असफलता पाने के लिए तैयार है वही सक्सेस प्राप्त कर सकता है। अभी गिरना कहा, गिरने के बाद उठना तो पड़ता है ना, उठने के लिए अभी मर्द को कभी डर नहीं होता, इस कहावत की भी जरूरत है। क्योंकि अगर वो कह देगा मर्द को दर्द होता है और लेके बैठ जाएगा कि आप रहने दो, तो असफल ही रह जाएगा। धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए, धन्यवाद।